चुनाव लड़ रहे थे, उनका पर्चा खारिज करवा दिया गया। अब मैं फ्री हूँ। ठीक है, भाई साहब रहते तो एक भाई होने के कारण भाई का धर्म हमको निभाना पड़ता। भाई के कारण हमने कांग्रेस को छोड़ा था और समाजवादी पार्टी का प्रचार किया था। और हमारे साथ दोनों का एहसान रहा एक बात का कि कांग्रेस पार्टी ने विषम परिस्थितियों में हमको टिकट दिया था और राहुल जी बड़े विषम परिस्थितियों में आकर के आंधी तूफान आया था और उन्होंने मेरा प्रचार किया था। ईश्वर ने मुझको मौका दिया है कि मैं उनके कर्ज को उतारूं, जो जीवन भर नहीं उतार सकता हूं। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को, मेरे जितने भी समर्थक हैं, जितने भी मुझको चाहने वाले हैं, जिनके भी दुख दर्द में चला हूं, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि वो लोग कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनावे, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने आकर के हमको विजयी बनाया था। और राहुल गांधी जी के द्वारा मैं जीता और जीतने के बाद मैं समाजवादी पार्टी में गया तो अखिलेश यादव जी ने हमारे विधानसभा को सिंचित करने का काम किया था, जिसमें 41 गांव लोहिया और 24 गांव जलेश्वर मिश्र और नौतनवा बाजार को सड़क और 132 बिजली का सब स्टेशन और जो आज रोहिन हेड का निर्माण हो रहा है, ये उसी समय का विधानसभा का और अखिलेश जी का प्रस्तावित काम रहा है। ये कप्तानगंज से खनुआ तक की रोड, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है, इन लोगों ने किया है। मैं राहुल जी से उस समय मिला था। सिनौली से लेके पीपीगंज तक की रोड बनी थी उस समय। इस समय भाजपा में है, उनका नाम भूल रहा हूँ, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब हैं। ये उस समय भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। उन्होंने इस सड़क को उस समय दिया था। अब ये सड़क 4 लेन में परिवर्तित हुई है और अगर भैया लड़ते तो मेरी मजबूरी थी। भैया नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए मैं अपने हर कार्यकर्ता, अपने चाहने वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि आप राहुल जी के और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें। जय हिंद, यही हमारा। तो आप गठबंधन के प्रत्याशी का प्रचार प्रसार भी करेंगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा काम, मेरे लोगों का काम है समर्थन देना। बाकी बातें जैसे मेरी तबीयत रहेगी वैसा मैं करूंगा। अच्छा, ये बताइए, नौतनवा विधानसभा से आप भी हैं, नौतनवा विधानसभा से कांग्रेस अभी क्या पूर्व विधायक अमनमणि त्रिपाठी भी ज्वाइन किए हैं, तो क्या आप दोनों एक साथ करेंगे प्रचार प्रसार? मैंने आपसे कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और दूसरी चीज आपको बता दूं, मैं उनकी बात नहीं कर सकता हूं, उनसे हमसे क्या लेना देना है। वो, उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे और वो कहाँ चले गए थे और वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, उनको प्रचार करना चाहिए। और वो क्या भाजपा का विरोध करेंगे? जिनके पिता भाजपा के आशीर्वाद से आज छूट करके बाहर आए हुए हैं, तो क्या भाजपा का विरोध करेंगे? ये सब रोटी सेकने की बातें हैं। समाजवादी पार्टी छोड़ करके आप कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं, भले ही गठबंधन है, लेकिन रुझान क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस? कहाँ समाजवादी पार्टी? आपको किसने कह दिया छोड़ दिया? नहीं, अभी आप बोल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी प्रचार कर, आपने समाजवादी पार्टी। मैंने कहा है कि आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा है कि राहुल गांधी जी की कृपा रही कि मैं विधायक बना और आज मेरे भैया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एहसान उनका जो मेरे ऊपर आशीर्वाद था उसको चुकाने का वक्त है। मेरा प्रश्न इसलिए था क्योंकि आपने कांग्रेस का नाम लिया, गठबंधन का नाम नहीं लिया। तो गठबंधन और कांग्रेस, मैंने अखिलेश यादव जी का नाम नहीं लिया क्या? मैंने नहीं कहा कि अखिलेश जी ने मेरे क्षेत्र में इतना विकास किया है। तो क्या राहुल जी अखिलेश जी दो हैं क्या आपके देखने में? गठबंधन नहीं है तो और क्या है? आगामी लोकसभा चुनाव जो 1 तारीख को यहाँ पे होना है 7वें चरण में, क्या लग रहा है यहाँ महाराजगंज की राजनीति की स्थिति किया जाए, जिस तरह आप भी गठबंधन के पूरे प्रदेश में गठबंधन धड़ल्ले से चुनाव लड़ रहा है और धड़ल्ले से जीत रहा है। पिछली बार क्या जो इस समय वर्तमान सांसद हैं और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं क्या भारत सरकार में, पिछली बार 7.25 लाख के करीब वोट मिला था उनको, और इस बार उनका नारा है कि 10 लाख से अधिक क्या हो। मूस मोटाई लोढ़ा हुई, एक कहावत है। जो आदमी भारत सरकार का वित्त मंत्री होकर के क्षेत्र को सिंचित नहीं कर पाया, अब क्या वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनकर सिंचित करेंगे? हमको आशा 2 आदमी से है। एक राहुल गांधी जी से, जो देश की महंगाई के बारे में और जीएसटी के बारे में विचार करेंगे, और दूसरा अपने क्षेत्र के बारे में अखिलेश जी से है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। बाकी ये कहिए कि हम किसी दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि जो अब उन बातों को कहना नहीं चाहता। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बार बार क्षेत्र में विकास का दावा कर रहे हैं, महाराजगंज में विकास की गंगा बही है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए ना, कहाँ पे विकास की गंगा बही है? आप पत्रकार हैं, विकास की गंगा यही बनी है
कि पुलिस और प्रशासन में जितना भ्रष्टाचार आ गया, कभी इतना आया था क्या? आप बता दीजिए। आप गांव के आम आदमी से पूछ लीजिए कि इसकी क्या हाल है। जो नौजवान मोटरसाइकिल लेके चलता है उससे पूछ लीजिए, जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। आप कह रहे हैं विकास का काम हुआ है यार। एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, फोटो खींच के पुलिस वाला पैसा ले लेता है। आप तहसील में चले जाइए, लाल पत्ता और हरे पत्ते की बात की जाती है, यही विकास है क्या? पहले ये सही है कि ठीक है योगी जी अपना क्या किए मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रशासन पे अंकुश नहीं लगा पाए। प्रशासन का मुंह खुला का खुला रह गया। कहाँ पे विकास हुआ आप बताइए। हमको एक विकास बताए ना। अच्छा, नौतनवा विधानसभा की बात कर रहे हैं, आप भी गठबंधन प्रत्याशी को वोट देने की अपने लोगों से अपील करेंगे। अमनमणि त्रिपाठी ने भी कहा है, जैसे बीरेन्द्र चौधरी ने कहा है कि हम उनका प्रचार प्रसार करेंगे। बीरेन्द्र चौधरी ने क्या कहा ये मैं नहीं जानता हूँ। अमनमणि ने क्या कहा ये मैं नहीं जानता हूँ। मुझको मेरे नेता ने क्या कहा ये मैं कर रहा हूँ। मुझको मेरे नेता ने क्या कहा है वो मैं आज कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब आपको जो एहसान था राहुल गांधी का, वो एहसान उतारने का मैं वो भी उतार रहा हूँ। मेरे नेता ने मुझसे कहा था, मेरे नेता ने मुझसे जो कहा है, मैं इस समय वर्तमान में समाजवादी पार्टी से लड़ा था ना, तो मेरे नेता ने कहा था कि ठीक है आप करो ये। बाकी मैंने अपनी समस्या रख दी थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अपने नेता की बात मान रहा हूँ। भैया लड़ते तो भाई रावण का भाई कुंभकर्ण नहीं छोड़ पाया था, राम के भाई लक्ष्मण नहीं छोड़ पाए थे, तो मैं अपने भाई को कैसे छोड़ देता। भाई भाई होता है। सर दल के